विलासवती, अब तुम भी कवियों के बनाए हुए झूठे गीत गाने लगी। मैं कब गा रही थी? मालूम होता है आपके कान बज रहे होंगे। या मेरे कान बज रहे होंगे, या तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जबान बज रही होगी। तुमने मुझे बुलाया है? जी नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया था। ओह, मैं भूल गया था। ओहो, जरा उधर ही। तो तुम यहाँ आई काहे के लिए हो? मेरा ख्याल है मैं गुरुजी से शकुंतला पढ़ने के लिए आई थी। मेरा ख्याल है आज गुरुजी शकुंतला नहीं पढ़ा सकेंगे। तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों था? बुलाया इसलिए था कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं घर जाऊंगा। कब? आज। और वापस कब आइएगा? पिंजरे से छूटा हुआ पंछी क्या फिर भी कभी पिंजरे में लौटा करता है? अगर उसे पिंजरे की किसी चीज से प्यार हो जाए तो लौट सकता है। स्वतंत्रता बुरी चीज है। बंधन भी तो बुरी चीज है। तो गोया प्यार भी एक बंधन है। आप ही ने तो कहा कि प्यार एक बंधन है, और इसी बंधन के लिए दुनिया पागल हुई फिरती है। इसी बंधन को कभी लोग स्वर की सबसे बड़ी नियामत समझते हैं। इसी बंधन के गीत दुनिया के कदम कदम पर गूंजते दिखाई देते हैं। अब पंछी बताए, वो पिंजरे में वापस आएगा या नहीं? पंछी कहता है नहीं। तब तो पंछी तोता चश्म है, वो पिंजरे से जुदा होते ही पिंजरे को भूल जाएगा। पिंजरा लोहे का है, उसे पंछी की जुदाई महसूस भी ना होगी। पिंजरे के जिस्म लोहे का है, मगर उसका दिल लोहे का नहीं है। तो पिंजरा ही पंछी के साथ पंछी के देश क्यों नहीं चला जाता? पिंजरा तैयार है, मगर पंछी के परों में हिम्मत है। पिंजरे को मालूम हो कि पंछी के परों में हिम्मत है, तो पंछी को भी मालूम हो कि पिंजरा तैयार है। विलास। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। अपने देश की तुझको धुन है, तेरे देश में क्या क्या गुण है, जिसकी खातिर तुझको पंछी, जिसकी खातिर तुझको पंछी, बुरा लगे परदेश, बुरा लगे परदेश। पंछी कैसा तेरा देश, पंछी कैसा तेरा देश। पंछी मेरे देश की अजब अदाएं, मेरे देश की दूर बलाएं। मेरा देश है स्वर्ग का टुकड़ा, मेरा देश है स्वर्ग का टुकड़ा। फूले फले हमेश, फूले फले हमेश। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। पंछी रास्ते में संकट आएंगे, पग पग पर भय दिखलाएंगे। रास्ते में संकट आएंगे, पग पग पर भय दिखलाएंगे। हम पंछी परछाई बनकर, हम पंछी परछाई बनकर ऊपर से उड़ जाएंगे, ऊपर से उड़ जाएंगे। मदद करेंगे देव हमारे, मदद करेंगे देव हमारे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। पंछी
चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। क्यों रे, यहाँ क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है यहाँ? ये मंदिर सिर्फ राजकुल के लोगों के लिए है, मालूम नहीं? मैं मंदिर में नहीं आया था, मैं विलासवती से मिलने आया था। क्यों? इनके पिता ने मेरी जान बचाई है, मैंने सोचा इनसे मिलना चाहिए। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ अपना रास्ता लो। अपने बाप से कहो मुझे छोड़ दे, मैं अभी चला जाता हूँ। मैंने कहा जाओ। मुझे विलासवती को उसके घर पहुंचाना होगा। विलासवती आप भी घर जा सकती हैं, जाओ यहां से। विलासवती, तुम्हें ऐसे आदमी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आदमी बुरा तो नहीं है। तुम इस देश की होने वाली महारानी हो, तुम्हें भंड और कवियों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। जहाँ राजा रानी को राग और कविता की चाट लग जाए वह देश तबाह हो जाता है। आखिर इस आदमी में सिवाय झूठ और खुशामद के और क्या है? क्या कविता और झूठ एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है, समझ लिया? समझ लिया। जरा जरा सी बात पर रो पड़ना मन की कमजोरी है विलासवती। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होना चाहिए। जय शिव। जय शिव। कर तोरा जादू भरा, क्या तासीर दिखाए, मरहम लागे हाथ में, मन शीतल हो जाए। चंचल तोरे नैन हैं, चंचल तोर स्वभाव, कबहू मरहम ला धरे, कबहू लगावे घाव। मृणालवती, अब इस तरह शर्माने और लजाने से काम न चलेगा। बताओ तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे मन का ये प्रेम आज तक कहां छुपा हुआ था। मैं जवाब दूं इस बात का? तुम्हारे मन का प्रेम अपने प्रेमी का इंतजार करते करते सो गया था। प्रेमी आ गया, प्रेम जाग उठा, और अब जब प्रेम जाग उठा है तो उसे मन ही मन में मत दबा रखो, जुबान पर भी आ जाने दो। मैं पुरुष नहीं हूँ। क्या मतलब? पुरुष का प्रेम जब जागता है तब बोलता है और दावे करता है। स्त्री का प्रेम जब जागता है तो चुप रहता है और बलिदान करता है। मृणाल, प्रेम चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसका एक ही नियम है। ये जब जागता है तो खुश होता है, मुस्कुराता है, चहचहाता है, और कल क्या होगा इसकी जरा चिंता नहीं करता। समझ गई मेरी रानी? एक बात पूछूं? पूछो। आज आपने मुझे अपनी रानी कहते समय हाथ परे क्यों रखे हैं? ओह, तो मालूम होता है आज तुम मेरा दूसरा हाथ भी जलाना चाहती हो, मगर हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। अरे ये क्या करती हो? हमारे देश में स्त्री अपने प्रेमी से कभी क्षमा नहीं मांगती, लेकिन तुम्हारे यहाँ का तो नियम ही कुछ उल्टा है। तो अब मैं आप ही के नियम का पालन करूं? बेशक, जब मेरी रानी बन चुकी हो तो हमारे यहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब तुम मुझसे क्षमा मांगो। मैं तुमसे क्षमा मांगू, लेकिन मेरा दोष? तुम्हारा दोष ये है कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तब तो मृणाल तुम अभी तक प्रेम को नहीं समझी। प्रेम भी एक किस्म की तपस्या है जिससे मन में खुशी पैदा होती है, और हर आदमी दुनिया में खुश होना चाहता है। जो खुशी से परे भागे समझ लो वो बीमार है। आज तक तुम बीमार थी और अपनी इस बीमारी की दवा तपस्या और वैराग्य में ढूंढती रही, लेकिन आज तुम्हारी बीमारी जाती रही। अब बताओ, तुम्हारे मन में खुशी की तरंगें उठ रही हैं या नहीं? नहीं। यानी हाँ। शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम तो स्त्री नहीं हो। मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन स्त्रियों का ज्योतिषी जरूर हूं। अच्छा? और अब ये ज्योतिषी अपनी रानी से प्रार्थना करता है कि वो यहां बैठ जाए। मैं भी यहां बैठ जाऊं? नहीं। बहुत अच्छा। शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती है उसका मतलब हाँ होता है। ओह। जय शिव, जय शिव।
जय शिव, जय शिव। पृथ्वी वल्लभ, अब मुझे जाना चाहिए। कोई जान गया तो? जान जाए, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तुम कितने निडर हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। परवाह गुलाम और कमजोर को होती है। तुम सचमुच पृथ्वी वल्लभ हो। पहले तो तुम मानती ही न थी। अब मान गई। अब चलती हूँ, आज्ञा है। फिर कब आओगी? कल। कल तो बरसों के बाद आएगी। तो जब तुम याद करोगे मैं उसी समय आ जाऊंगी। आज रात को आऊंगी।